हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडोफॉर्म। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड पायलट प्लान कंसिडरेशन फॉर सॉलिड्स पार्ट 4। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है वो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी में पायलट प्लान कंसिडरेशन। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं सॉलिड्स के। सॉलिड्स में हम अभी तक बात कर चुके हैं इंट्रोडक्शन, स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टेबलेट, मटेरियल हैंडलिंग, ड्राई ब्लेंडिंग, ग्रेनुलेशन, ड्राइंग। आज हम बात करेंगे रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज। रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज क्यों जरूरी है, किस तरह से होता है, ये सब चीजें हम बात करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा आज हो सकता है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। रिडक्शन ऑफ पार्टिकल साइज एंड स्पेशली पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आर इंपॉर्टेंट टू द कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेन्यूल्स। जब ग्रेन्यूल्स के कंप्रेशन कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, जब हम टेबलेट फॉर्मुलेशन की बात करने जा रहे हैं, टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जब कंप्रेशन की बात करने जा रहे हैं, तो पार्टिकल का साइज क्या है पहली चीज, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। क्योंकि जब हम ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं उसके बाद हम टेबलेट बनाने के लिए जा रहे हैं तो उसमें हमारा एक्सिपिएंट और सब चीजें हमने मिक्स कर ली। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है। द इक्विपमेंट चूजन कैन यील्ड द डिजायर्ड थ्रूपुट व्हाइल कंट्रोलिंग द पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। इक्विपमेंट भी आपको ध्यान में रखना है, साथ ही साथ पार्टिकल साइज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ग्रेन्यूल्स में वो भी आपको ध्यान रखना है। कंप्रेशन फैक्टर दैट में बी अफेक्टेड बाय द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन आर फ्लोएबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेबलेट, वेट कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, टेबलेट हार्डनेस एंड टेबलेट कलर यूनिफॉर्मिटी। कंप्रेशन फैक्टर की यदि बात करते हैं तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ कि कंप्रेशन फैक्टर किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है। जब आप कंप्रेस करने जाएंगे एक टेबलेट को, जब एक टेबलेट का कंप्रेशन हम देखने जाते हैं या करने जाते हैं तो वेरिएशन आ जाता है कभी कभी। तो किन किन चीज़ों से कारण आता है और किन किन चीज़ों पे अफेक्ट करता है ये फैक्टर कौन कौन से। फ्लोएबिलिटी आपका पार्टिकल किस तरह से होपर में से फ्लो कर रहा है, कंप्रेशन के लिए जब जा रहा है तो किस तरह से फ्लो कर रहा है, तो उस पार्टिकल की आपके ग्रेन्यूल्स की फ्लोएबिलिटी देखेंगे। कंप्रेसिबिलिटी कितनी है, फिर यूनिफॉर्म ऑफ टेबलेट वेट, वेट का यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेबलेट वेट, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, वेट यूनिफॉर्मिटी, यानी 500 mg का आप टेबलेट बना रहे हो और सपोज करो उस पूरी टेबलेट का वेट एक्सिपिएंट के और इनके साथ जो आ रहा है वो, उसमें वेरिएशन ज्यादा नहीं आना चाहिए। जो कंटेंट आपका 500 है वो आईपी के अकॉर्डिंग जो पर्टिकुलर ड्रग है, किसी में 5% किसी में 10% प्लस माइनस चल सकता है, वो देखेंगे। टेबलेट की हार्डनेस कम ज्यादा हो सकती है कंप्रेशन फैक्टर से। टेबलेट में कलर कभी डार्क, कहीं पर डार्क, कहीं पर हल्का हो सकता है, तो ये आपके कंप्रेशन फैक्टर हो गए। प्रॉब्लम ड्यू टू इम्प्रॉपर पार्टिकल साइज। यदि इम्प्रॉपर पार्टिकल साइज होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। टू लार्ज पार्टिकल साइज, इनसफिशिएंट फिलिंग ऑफ द डाई कैविटी, वेट वेरिएशन आ जाएगा। यदि पार्टिकल का साइज ज्यादा है तो क्या होगा, जो डाई है उसमें पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वॉल्यूम कम आएगा, यानी कि पार्टिकल साइज बड़ा होने के कारण क्या हुआ, उसमें जितना एक्सिपिएंट और टेबलेट जितना हमारा ग्रेन्यूल्स आना चाहिए उतना ग्रेन्यूल्स नहीं आया। इसके कारण क्या हो गया, वेट वेरिएशन हो गया। फॉर कलर्ड ग्रेनुलेशन, कोर्स द ग्रेन्यूल्स, मोटलिंग हो जाएगी। आप देखेंगे कि यदि आपका कोरस जो है ड्रग ग्रेन्यूल्स तो उसमें मोटलिंग देखने को मिलेगी। टू मेनी फाइन, यदि बहुत ज्यादा फाइन पार्टिकल है तो क्या होगा, फ्लोबिलिटी प्रॉब्लम होगी, वेट वेरिएशन हो जाएगा, डस्ट बन जाएगा, तो वेट वेरिएशन की देखने को यहां पर मिल सकता है। केपिंग की प्रॉब्लम भी हो सकती है यदि आपने प्रेस की स्पीड को इंक्रीज कर दिया, ये तो आपके पार्टिकल की प्रॉब्लम होगी। और यदि आप जिससे कंप्रेशन कर रहे हैं उसकी स्पीड को, यानी जो प्रेशर है उसको बढ़ा दिया, उसकी स्पीड को बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, केपिंग की एक प्रॉब्लम टेबलेट में देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं इक्विपमेंट यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज रिडक्शन। अब पार्टिकल साइज को, हम जो पार्टिकल चाहिए जिस रेंज का, यदि बड़ा पार्टिकल है तो उसको छोटा कैसे करें। ग्रेन्यूल्स बना रही है, पर्टिकुलर डिजायर जो साइज चाहिए थे उसके लिए, लेकिन कुछ साइज बड़ा ज्यादा या छोटा वोटा हो सकता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन की बात करेंगे। सारी चीजें आप फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हो, शायद 5th सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है उसमें आप पढ़ चुके हो, पर फिर भी आज हम रिवाइज करते हैं कि पार्टिकल साइज रिडक्शन ऑफ द ड्राइड ग्रेन्यूल्स ऑफ ग्रेनुलेशन साइज बेस कैन बी कैरिड आउट बाय द पासिंग ऑल द मटेरियल थ्रू। अब जो ग्रेनुलेशन है उसकी पार्टिकल साइज हम कैसे मेंटेन करेंगे, 4 तरह से हम मेंटेन करते हैं। ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर्स में या यूज कर लेते हैं, या फिर हम हैमर मिल यूज कर लेते हैं, मैकेनिकल सीविंग डिवाइस यूज करेंगे, या एक स्क्रीनिंग डिवाइस से हम इसको पास कर लेंगे। ये 4
मेथड होती है। तो यदि हम इक्विपमेंट सिलेक्शन किस बेस पे रहेगा, अब हम बात कर रहे हैं कि इक्विपमेंट सिलेक्शन करना है तो बेस क्या रहेगा, इक्विपमेंट सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अनमिल्ड ग्रेन्यूल्स। जो आपका अनमिल्ड ग्रेन्यूल्स है, जो ग्रेन्यूल्स है जिस तरह का बना है उसकी कैरेक्टरिस्टिक पे जाके आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किस तरह का इक्विपमेंट लेना है। टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्रेनुलेशन सीरीज ऑफ स्टेट सीव्स ऑफ द डिक्रीजिंग मेश ओपनिंग इन यूज्ड। अब आप देखते हैं, आपने सीविंग का मेथड एक देखा होगा, वहां पर भी हम ग्रेनुलेशन की साइज के लिए सीरीज देखेंगे सीरीज की, उसमें जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीव के नंबर रहेंगे। द परसेंटेज ऑफ द सैंपल विच रिटेन ऑन द स्क्रीन गिव द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल। अब जो ड्रग सीव के ऊपर रह जाएगा उसका परसेंटेज निकलता है, आप जो लेके आए थे उससे वो आपके जो ग्रेन्यूल्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल को बताता है। अब कंट्रोल फैक्टर हम यदि बात कर ले तो कौन कौन सा है, स्पीड ऑफ द मिल, ग्रेनुलेशन जब हम करेंगे इसको, जब रिडक्शन साइज रिडक्शन करेंगे तो इसमें कंट्रोल फैक्टर क्या है, स्पीड ऑफ मिल, टाइप ऑफ इक्विपमेंट, आप कौन सा इक्विपमेंट कर रहे हो, रेट ऑफ मटेरियल फिट, किस स्पीड से आप उसमें मटेरियल फिट कर रहे हो। अब जल्दी से हम देख लेते हैं ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर क्या होता है, कैसे काम करता है। इट इज यूज टू स्क्रीन ड्राइड ग्रेन्यूल्स, ये ड्राई ग्रेन्यूल के लिए यूज होता है। वर्क वेल व्हेन द ओवर साइज्ड पोर्शन ऑफ द ग्रेनुलेशन लम्स और एग्लोमरेट इज नॉट टू हार्ड। अब जो ओवरसाइज पार्टिकल है या लम्स है या एग्लोमरेट्स जिसको हम बोलते हैं, उसका साइज छोटा करना है, पर यह तभी काम कर सकता है जब वो बहुत ज्यादा हार्ड ना हो। ओवरफीड ऑफ दिस इक्विपमेंट इज हजार्डस। आपने यदि इसको ओवरफीड कर दिया तो ये हजार्डस हो सकता है। कैसे, बिकॉज द बार्स कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्क्रीन, द वेयरिंग एक्शन में भी इंट्रोड्यूस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द फाइन मेटेलिक मटेरियल इनटू द बेच। अब मैं इसको समझाता हूँ कि क्या होगा जब आप ओवरफीड कर देते हो, तो ये जो है ये रॉड्स, ये इसके अंदर है आपका ये ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेशन, हम पिछली बार बात कर चुके हैं। ये रॉड इसके साथ फ्रिक्शन करने लग जाती है और फ्रिक्शन करने के कारण क्या करता है, ये मेटल को डिस्ट्रॉय कर देती है और ये मेटल टूट के कहाँ चले जाता है, आपकी टेबलेट में, आपके ग्रेनुलेशन में। फिर वो आप ड्राइड कर उसको साइज रिडक्शन करने के बाद कंप्रेस कर लेते तो टेबलेट में चले जाता है। इफ अ स्क्रीन शुड ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव वेयर, मेटल पार्टिकल्स कुड बी इंट्रोड्यूस इनटू द granulation. To overcome this problem, stainless steel screen fabricated with ferrous metals are used. इसको ओवरकम करने के लिए जो स्क्रीन है वो स्टेनलेस स्टील की हम यूज करते हैं और फेरस मेटल से फैब्रिकेटेड करते हैं। इफ अ ब्रेक शुड अकर्स, द फ्रेगमेंट कैन बी रिमूव्ड बाय पासिंग द ग्रेनुलेशन थ्रू अ मैग्नेटिक डिवाइस। अब आपने इसमें क्या करा, क्यों फैब्रिकेटेड करा हमने इसको फेरस मटेरियल से, कि जब आप ग्रेन्यूल्स बना लेते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको एक मैग्नेटिक डिवाइस से पास करते हैं। तो यदि उसमें आयरन आ गया, यदि वो स्क्रीन टूटी हुई है तो वो क्या होगा, उस मैग्नेट से कारण अलग हो जाएगा। और द कंप्रेस टेबलेट थ्रू अ मेटल चेकिंग डिवाइस। अब या फिर क्या करेंगे, आपने टेबलेट प्रेस कर ली उस ग्रेन्यूल्स की, फिर उन सारी टेबलेट्स को हम मेटल के चेकिंग डिवाइस में से निकाल देंगे। तो उसमें मैग्नेट लगा रहता है तो वो बता देगा कि भाई टेबलेट में आपका आयरन आ रहा है, मतलब आपका सीव टूट गया था। ठीक है, ये इस तरह से ऑसिलेटिंग ग्रेनुलेटर था। यहाँ पे हम इसका साइज रिडक्शन करते हैं, ये इस तरह से चलता है। ठीक है, उसके बाद हम हैमर मिल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कम बात इसलिए कर रहे हैं कि सब ये फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का पार्ट है जो आप पढ़ चुके हो, आपको बहुत कुछ आता है, इसलिए हम इसको हल्के से डिस्कस करके निकल जाएंगे। अ हैमर मिल इज अ मिल हुज पर्पस इज टू शेड और क्रश एग्रीगेट मटेरियल इनटू स्मॉलर पीस बाय द रिपीटेड ब्लॉस ऑफ लिटिल हैमर्स। मतलब हैमर्स इसमें यूज होते हैं, यूज टू मील राइट ग्रेन्यूल्स टू बी स्पेसिफाइड साइड डिस्ट्रीब्यूशन। जो मील राइट ग्रेनुलेशन है उसको स्पेसिफाइज साइड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम यूज करते हैं। दे हैव ए फेयरली रैपिड थ्रूपुट। इसमें क्या होता है कि जो हमको आउटपुट मिल रहा है वो जरा स्पीड से मिलता है। ऑपरेटेड एट ए मीडियम और स्लो स्पीड ड्यूरिंग साइजिंग टू प्रिवेंट ओवर मिलिंग। अब इसको स्लो या मीडियम स्पीड पे हम चलाएंगे क्योंकि ओवर मिलिंग से भी हमको ग्रेन्यूल्स को बचाना है। यूनिफॉर्म फीड रेट मस्ट बी मेंटेन टू प्रिवेंट वेरिएबल पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको क्या करना है कि जो रेट है उसको मेंटेन करना है, तो उसको कैसे करेंगे, मैकेनिकल कंट्रोल फीड कर लेंगे। आपका जो फीड सिस्टम है उसको मैकेनिकली कंट्रोल कर लेंगे खुद की बजाय। क्या होता है जनरली हम किसी से फीड करवा देते हैं, क्या करता है आदमी, एक तगाड़ी जाकर डाल दिया फिर छोड़ दिया। तो आप उसको मैकेनिकल कर दिया आपने, एक बिल्कुल हल्का सा हल्का जो एक स्पीड फिक्स कर दी, उसी तरह से ये फीडिंग उसमें होगी।
पैसेज ऑफ ए हार्ड पीस ग्रेनुलेशन कुड कॉज द स्क्रीन ब्रेक, सो स्क्रीन शुड बी केयरफुली एग्जामिन्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज। यहाँ पर भी स्क्रीन की प्रॉब्लम है, वो टूट सकती है, इसलिए इसको हर बार जब आप यूज करेंगे हैमर मिल को पहले भी देखेंगे और बाद में भी देखेंगे कि स्क्रीन तो टूटी नहीं है। टू रिड्यूस मेटल कंटामिनेशन परफोरेटेड प्लेट्स आर यूज्ड इन स्टेड टू वायर मेश। वायर मेश की जगह परफोरेटेड जो प्लेट्स है उनको यूज करेंगे। ठीक है। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय, किस किस तरह से हम पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वेयरिंग द स्क्रीन साइज, आपका जो स्क्रीन है उसका साइज चेंज कर सके करके अभी बात कर लेते हैं। ये आपका हैमर मिल होता है, इसमें हैमर लगे होते हैं। ठीक है। ये स्क्रीन है, ये लेबोरेटरी स्केल का मैं बता रहा हूँ, ये स्क्रीन है। यहाँ से इसको पैक कर देते हैं, इसको ये फिर घूमते हैं, पार्टिकल टूटता है और वो इस सीव से इससे नीचे हमको मिल जाता है। अब हम इस सीव को हमको देख के रखना पड़ता है, ये इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं जिस हिसाब का हमको ग्रेन्यूल्स चाहिए। तो अब कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पार्टिकल साइज। पहला तो आपकी जो साइज है स्क्रीन की उसको चेंज करके, दूसरा स्पीड ऑफ मिल की जो स्पीड है उसको चेंज करके, तीसरा टाइप एंड नंबर ऑफ हैमर ब्लेड्स आर यूज्ड। इसमें 3 बताइए, 4 5 7 अलग अलग ब्लेड का आता है, छोटा है, बड़े स्केल पे दूसरा आता है। तो ये हैमर्स ब्लेड है उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं। द रेट ऑफ मटेरियल फीड, उस पर कंट्रोल कर सकते हो कि हम जो मटेरियल फीड कर रहे हैं उसकी स्पीड कितनी है। क्लियरेंस बिटवीन द हैमर्स एंड ग्रेडिंग प्लेट्स, जो ग्रेडिंग प्लेट्स है ये और इसके बीच में जो है क्लियरेंस, मतलब ऐसा नहीं कि भरा रहे, वो है। हीट रेजिस्टेंस, अब यहाँ पर जो हीट आ रही है इससे जो फ्रिक्शन के कारण उसका जो आपका मॉलिक्यूल है वो कितना हीट रेजिस्टेंस है। द साइज ऑफ स्क्रीन ओपनिंग, ये जो स्क्रीन है इसकी ओपनिंग की साइज क्या है। इन सब चीजों पे हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की यदि हम बात करते हैं। अगली बात आती है कि मैकेनिकल सीविंग डिवाइस। अब मैकेनिकल सीविंग डिवाइस आपने सबसे ज्यादा ये देखी है हमारी लैब में, कुछ इस तरह की देखने का मेरे को ऐसा लगता है कि हर कॉलेज में होगी, इस तरह की डिवाइस देखने को मिलती है और हम इसमें प्रैक्टिकल भी करते हैं। यहाँ से फीड करते हैं, अलग अलग स्क्रीन से आता है और पार्टिकल साइज सेपरेशन हो जाता है। ठीक है। यहाँ हम ग्रेन्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो ग्रेन्यूल्स भी हम यूज कर सकते हैं। किस जगह इसको यूज करते हैं। द ग्रेनुलेशन विच हैव पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज टू द डिजायर्ड रेंज, ऐसे ग्रेन्यूल्स जिसमें पार्टिकल साइज जो है वो जो हमारे डिजायर्ड रेंज है उसमें ही है, लेकिन क्या हो रहा है कुछ अमाउंट में एग्लोमरेट्स बी ब्रोकन डाउन, कुछ एग्लोमरेट्स बन गए हैं तो उसको हमको ब्रेक करना है। पार्टिकल साइज बराबर है पर कुछ हो गया है ना, जहां पर कुछ लिक्विड ज्यादा था। For these material can either be subjected to screening operation or by pass through a mechanical sieving operation। या तो ये स्क्रीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या स्क्रीनिंग ऑपरेशन होगा, या दूसरा होता है मैकेनिकल सीविंग। अब इसका एडवांटेज क्या है, देयर इज नो मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट, इसमें मेटल से मेटल का कोई कॉन्टेक्ट नहीं है ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग प्रोसेस। ठीक है। सो मेटल कंटामिनेशन इज रिड्यूस, मेटल कंटामिनेशन रिड्यूस हो गया। थ्रूपुट इज रैपिड, जो हमको आउटपुट चाहिए वो बिल्कुल रैपिड है। बिकॉज ऑफ द इनक्लोज नेचर ऑफ द इक्विपमेंट लिटिल डस्ट इज क्रिएटेड, कंसिक्वेंटली मटेरियल लॉसेस आर लो एंड द एक्सपोजर ऑफ पर्सन टू डस्ट इज मिनिमाइज। अब इंडस्ट्री की बात करेंगे, या हमारे शिवशेखर मैकेनिकल शिवशेखर की बात नहीं कर रहे हैं, कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि इक्विपमेंट जो होता है ये क्लोज रहता है, क्लोज रहने के कारण ये इस तरह से क्लोज रहता है, यहाँ से हम मटेरियल ले लेंगे, ऊपर से फीड हो रहा है तो जो डस्ट बनेगी वो कम रहेगी, और वो डस्ट भी कहाँ है, यहाँ पर कंटामिनेशन नहीं होगा, वो डस्ट यहीं रहेगी और यहीं से कलेक्ट हो जाएगी। ये आपकी लैब में आपने देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। अब स्क्रीनिंग डिवाइस की बात कर ले तो इसमें क्या होता है, सिंगल एंड डबल डेस्क वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग मशीन्स आर डिजाइन टू स्क्रीनिंग ऑफ पाउडर की स्क्रीनिंग करने के लिए सिंगल डेक और डबल डेक वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग भी होती है, हम बात करेंगे। द मशीन्स आर सिंपल एंड रोबस्ट इन कंस्ट्रक्शन। द वाइब्रेटिंग स्क्रीन आर अलो अवेलेबल विद मैग्नेटिक सिस्टम टू रिमूव फाइन आयरन कंटामिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट लाइक केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फूड प्रोडक्ट्स। अब फूड प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल्स में कोई कंटामिनेशन है उसको बाहर करने के लिए, आयरन कंटामिनेशन या और अदर कंटामिनेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए, आपने बहुत लोगों ने देखी होगी सिंगल डेक वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग। इसमें क्या होता है, ये यहाँ से वाइब्रेट करता है, ये 2 पार्ट है। 2 पार्ट कैसे हैं, जो बड़ा साइज ओवर साइज का जो पार्टिकल है वो आपको यहाँ से बाहर निकलेगा। ठीक है। इसमें कुछ आप डालते हैं,
जस्ट एक छलनी, गांव में आप बात करते हो, कभी कभी आपने किसी को देखा हो कि जो ग्रेडिंग करते हैं, अलग अलग ग्रेडिंग की, मैं कैसे बताऊं कि सपोज करो कहीं पे आपने कोई गेहूं हम खरीदने जाते हैं तो वहां पर अलग अलग ग्रेड का गेहूं मिलता है ना, तो यहां से ग्रेडिंग हो जाती है, साइज सेपरेशन हो जाएगा। कैसे? जो हार्ड साइज का, जो बड़ा साइज का है वो इसके नीचे, ये सीव है, इसके नीचे नहीं जाएगा, तो एक साइज का इधर आ जाएगा और दूसरा जो रहेगा बड़ा पार्टिकल वो इधर आ जाएगा। अब ये डबल डेक वाइब्रेटिंग मशीन है। इसमें डबल डेक में क्या होगा, यहां से आप फीड करेंगे मटेरियल, ये मटेरियल फीड हुआ तो जो मटेरियल इस साइज का है वो इसके अंदर चले जाएगा और ये बाकी का यहां से बाहर चले जाएगा। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं कि दूसरा जो आएगा मटेरियल वो जो यहां से रहेगा वो फिर कहां आएगा, यहां से फाइन पार्टिकल नीचे चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया आपका डबल वाइब्रेटिंग स्क्रीनिंग। अब यूज ऑफ लुब्रिकेंट एंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट और लुब्रिकेंट का यूज हम करते हैं लेबोरेटरी स्केल पे। यदि बात करेंगे तो हम जब लुब्रिकेंट डालते हैं या ग्रेडियंट डालते हैं, क्यों डालते हैं? जो हमारा ग्रेन्यूल्स है उसकी फ्लोएबिलिटी को बढ़ाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डिजायर्ड लेवल पे लाने के लिए। अब लेबोरेटरी स्केल पे क्या होता है, हमने सब ग्रेनुलेशन बना लिया, सब कुछ हो गया, बस अब हमको कंप्रेशन करने के लिए जाना है। जब इस कंप्रेशन करने के लिए जब हम जाएंगे तब हम उसमें लुब्रिकेंट या ग्रेडियंट डालेंगे। लेकिन स्केल अप कंडीशन में क्या होगा, कभी कभी हम क्या करते हैं, साइजिंग जब करते हैं, जो हमने ऊपर ग्रेनुलेशन की साइज रिडक्शन करा, इसी टाइम पे हम लुब्रिकेंट और ग्रेडियंट्स डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं? कुछ ग्रेडियंट्स या लुब्रिकेंट्स आपके ऐसे हैं, दिस इज डन बिकॉज ऑफ सम दिस एडिटिव टेंड टू एग्लूमरेट व्हेन एडेड इन लार्ज क्वांटिटी टू द ग्रेनुलेशन इन द ब्लेंडर। अब ब्लेंडर जब ब्लेंडिंग के टाइम पे हम डालते हैं, ब्लेंडर में जब डालते हैं लुब्रिकेंट या ग्रेडियंट, तो ये क्या कर रहे थे, एग्लूमरेट्स बना लेते हैं, लम्स बना लेते हैं उस समय। तो उसके लिए, उस लम्स को दूर करने के लिए हम पहले ही इनको डाल लेते हैं। लुब्रिकेंट्स आर नॉट ओवर मिक्स्ड और अंडर मिक्स्ड। ये ना तो ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। यदि कम रहा लुब्रिकेंट तो फ्रिक्शन होगा, और ज्यादा रहा तो फिर क्या होगा, ज्यादा फ्लोबिलिटी, आपके जो प्रोडक्ट है उसकी फ्लोबिलिटी बढ़ जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कॉज करेगी। तो ये हमने आज बात कर ली हमारी साइज रिडक्शन की। अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में जो हमारा है स्पेशल टेक्निक्स क्या क्या होती हैं, उनको हम बात करेंगे। रेफरेंस में लेकमेन में सब कुछ है और गूगल से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेता हूँ। जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।